गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और मज़े में हूँ। और यहाँ पर अभी मज़े का जो ब्रेकफास्ट है वो एंजॉय कर रही हूँ। आज ब्रेकफास्ट में मैंने पराठे, टकाटक, अंडे और चाय, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का ब्रेकफास्ट है। और ब्रेकफास्ट डन होने के बाद जल्दी रेडी हुए और अभी हम लोग निकल चुके हैं जी। तो हम लोग इस टाइम पर जा रहे हैं अपने लेंसेज को पिक करने के लिए। कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि हम लोग अपनी आई साइट चेक करवाने के लिए गए थे। तो मैंने वहाँ से अपने लेंसेज बनवाए थे, तो उनको पिक करने के लिए जाना होता है। और यहाँ की एक बुरी बात यह है कि आपको जितनी भी अपनी मेडिकेशंस के लिए जो भी अपॉइंटमेंट मिलती हैं वो अर्ली मॉर्निंग मिलती हैं। तो इसीलिए बस नाश्ता किया और जल्दी से गए, अपने लेंसेज पिक कर लिए। और उसके बाद वापसी पर ये एक न्यू मॉल खुला है 5 बिलो के नाम से। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सुना है अंडर $5 हैं, $5 से कम की हैं या मैक्सिमम $5 की हैं। और मैंने ये विज़िट नहीं किया था, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे ये विज़िट करना है कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, क्या क्वालिटी है। तो मैंने सोचा कि मैं तो विज़िट कर ही रही हूँ, आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँ। तो जो भी लोग यूएसए में रहते हैं वो लोग भी ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। और प्राइस तो मैं तो देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि लाइक अंडर $5 में आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके डेली यूजेस में आपको बहुत ज़्यादा आपके काम आती हैं। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें थी और बड़ी अच्छी चीज़ें थी। मैं हैरान थी कि ये $5 में कैसे मिल रही हैं। तो ये जो स्टोर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जितने भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं तो आप लोग एक दफ़ा ज़रूर इस स्टोर को विज़िट कीजिएगा। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे वाकई में इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ भी ये शेयर किया। और यहाँ पर जो मेकअप था मैं वो देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। लाइक मेकअप की इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स थी जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और उनके जो प्राइस थे वो बहुत ही ज़्यादा मुनासिब थे यार, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग चीज़ें देखें और लाइक उसके अकॉर्डिंग इनके जो प्राइस हैं वो देखें। प्लस ये कि इनके जितने भी आई शेडोज़ थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे दिखने में, उनकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। खैर यहाँ पर चीज़ें सील्ड होती हैं, आप टच नहीं कर सकते उनको, तो मैंने उनको यूज़ नहीं किया। तो मेरा दिल था कि मैं यहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदूँ और आप लोगों को उसके रिव्यूज़ दूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अपना एक ऐसा चैनल बनाऊँ जिस पे मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स के जो रिव्यूज़ है वो ज़रूर दिया करूँ, जिससे हमारे पाकिस्तानी और इंडियन और यूएसए के जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं उन सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा, आसानी रहेगी। क्योंकि मैंने वैसे भी ब्यूटिशियन में जो है मैंने इसका स्टडी किया हुआ है, मैंने इसका कॉलेज से मैंने इसका जो डिप्लोमा है ब्यूटिशियन का वो किया हुआ है। तो इसलिए मुझे काफ़ी इन चीज़ों की जो है वो सेंस है। तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों तक भी वो चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे जिससे आप लोगों को भी हेल्प हो। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपना एक न्यू इस तरह का चैनल जो है वो स्टार्ट करूँगी। और ये देखें आई शेडो पैलेट्स, जो कि मुझे लग रहा था कि इनकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है और इनकी जो कलर रेंज है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और इसके अलावा भी आपकी जितनी घरेलू इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, डेकोरेशन की चीज़ें हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। और जो प्राइस हैं आप वो देखें, बहुत ही ज़्यादा लाइक मुनासिब, बहुत ही मुनासिब जो प्राइस हैं मुझे वो यहाँ पर लग रहे थे। और बहुत ही अच्छी उस हिसाब से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर थी। तो खैर अभी हम लोग जा रहे थे किसी और स्टोर में शॉपिंग के लिए, तो यहाँ पर इतने ज़्यादा मैंने जो पैसे हैं वो ख़र्च करना अभी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ऑलरेडी ही मैं अपने घर की काफ़ी सारी जो शॉपिंग है वो कर चुकी हूँ। और मज़ीद अभी मेरा बेटा भी छोटा है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अभी शॉपिंग की तरफ इतना मेरा फोकस नहीं है, घरेलू डेकोरेशन की तरफ। बाकी जो भी अपने यूज़ की चीज़ें हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो भी फ़ायदेमंद हो सकती हैं, मैं भी वही ले रही हूँ। और ये एक वावा का ये जो रोल है ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है यार, बहुत ही ज़्यादा। ये लाइट सा स्वीटेंट होता है और जो भी यूएसए में रहते हैं वो प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, यू लव दिस फूड। और वावा की एक जो सबसे अच्छी बात है कि ये जो भी इन यहाँ की खाने पीने की चीज़ें हैं इतनी वो फ्रेश होती हैं और इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़े की होती हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते कि दिल करता है कि बस आप खाते ही जाएं। और हम जब भी कभी भी बाहर निकले हैं तो हम वावा से ज़रूर कुछ ना कुछ खाते पीते हैं। खाने के बाद भी लाइक यहाँ से जंक फूड मिलता है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का मिलता है। और उसके बाद वापसी पर बीच जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने हस्बैंड से बोला कि आप गाड़ी रोकें और थोड़ा सा हम लोग इंजॉय करते हैं। और बिलीव मी, आज जो बीच की वेव्स हैं वो इतनी ज़्यादा हाई थी कि आप ये बोर्ड वॉक तक उसका जो पानी की जो हल्का सा पानी है वो आप तक आ रहा था। और इतना खूबसूरत ये इस टाइम पर जो
समंदर का व्यू है वो लग रहा था। और आप इस टाइम पहले सबसे समंदर के जो कलर है उसको चेक करें, उसके जो पानी का कलर है। जैसा कि मैं आप लोगों को अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि समंदर हर दिन अपना जो कलर है वो चेंज कर लेता है। आज जो है इसका ब्लैकिश ब्लू कलर का पानी था, लाइक डार्क ब्लू, और इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और कुछ जगहों पर देखें जहाँ बादल ऐसे हैं वहाँ ये ग्रे सा रिफ्लेक्ट देता है। तो ये सारा डिपेंड करता है क्लाउड्स पर, जैसे क्लाउड्स होंगे वैसा ही जो समंदर का रिफ्लेक्शन है वैसा ही आता है। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़े की ठंडी हवा चल रही थी और इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये जो ओशन बर्ड्स हैं ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं, प्लस ये कि ये समंदर की खूबसूरती को और चार चांद लगा देते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करें इस खूबसूरत तरीन व्यू को। जी, तो कैसा लगा आप लोगों को हमारे बीच का व्यू? हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, होप सो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर अभी हम लोग वॉक ही कर रहे थे तो मेरे हस्बैंड को उनके फ्रेंड मिल गए और अभी वो दोनों यहाँ पर बैठकर गपशप कर रहे हैं। और मैंने कहा कि मुझे घर जाना है क्योंकि मैं अभी जाकर फिर कुछ खाना बनाऊँ, रेडी करूँ। और आज खाने में वैसे भी मैं चिकन तंदूरी बना रही थी जिसको कि आपने मैरिनेट करके रखना होता है। तो मैंने कहा आप गपशप लगाएं, इतने में मैं घर जाकर और जल्दी से खाना रेडी करती हूँ तो फिर आप आ जाइएगा। और बिलीव मी कि बीच पर जाने का इतना ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, अपना डे स्पेंड करते हैं सारा दिन यहाँ पर। और हम लोगों के घर के बिल्कुल करीब ही है और कहते हैं ना चिराग तले हमेशा अंधेरा ही रहता है। तो हम लोग कभी भी यहाँ पर स्पेशल बीच पर बैठने की नीयत से या बीच को एंजॉय करने की नीयत से इस तरह से हम लोग नहीं आते। हम लोग मोस्टली शाम में ही आते हैं, जब भी आते हैं खाने के बाद डेली आते हैं, वॉक करने के लिए आते हैं। लेकिन जैसे ये लोग डे में आए हैं पूरे अपने हट्स लेकर और पूरी प्रिपरेशन के साथ, तो हम लोग काफ़ी टाइम प्लान करते हैं लेकिन बस वो बिल्कुल वही बात है, चिराग तले अंधेरा होता है। तो हम लोग बिल्कुल यहाँ नहीं जाते और दूसरी जगहों पर जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, ट्रिप्स को एंजॉय करते हैं। लेकिन अपने बीच पर जो है हम लोग सिर्फ रात के टाइम ही आते हैं। वो भी ये कि हमें वॉक करना होती है और वॉक के लिए सबसे जो बेस्ट प्लेस है वो आपकी बोर्ड वॉक होती है, क्योंकि समंदर से बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल साफ़ हवा जब आपको आकर लग रही होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का आपका एक्सपीरियंस होता है। और उसके बाद अभी हम लोग जाने लगे हैं अपने घर की तरफ को, वापसी की तरफ को। और आप देखें कि कितना ज़्यादा ब्राइट डे है, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये फ्लावर्स रास्ते में, एक तो इनकी फ्रेगरेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, प्लस ये कि ये बहुत ही ज़्यादा जो आपकी खूबसूरती है उसको बढ़ा रहे होते हैं। यहाँ पर जो समर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी होता है, विंटर भी बहुत ज़्यादा प्रीटी होता है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ अपना विंटर का एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करूँगी कि यहाँ पर विंटर कैसा होता है। और उसके बाद ये मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे, बस जल्दी जल्दी से बेटे को चेंज करवाया है और अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ अपना डिनर प्रेप। और यहाँ पर इसको मैरिनेट करके रखना होता है और इस तरीके से जो चिकन तंदूरी है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो खैर मैं तंदूरी मसाला के साथ आज इसको मैरिनेट कर रही हूँ। घर पे भी इसका मसाला बहुत ही मज़े का बन जाता है, लेकिन अभी क्विक एंड ईजी के लिए ये कि आप तंदूरी मसाला भी ऐड कर दें। और यहाँ पर अभी मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। और अगर आप लोगों को इसकी बिल्कुल कंप्लीट रेसिपी चाहिए तो मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है, आप लोग ज़रूर विज़िट करें। और इसके साथ मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप जब भी बनाएं तो आप इसके साथ अफ़गानी पुलाव लाजमी बनाएं, सिंपल अफ़गानी पुलाव। उसकी भी रेसिपी मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है और बहुत ही टेस्टी, बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। हम लोगों की तो आजकल की फेवरेट डिश है ये अफ़गानी पुलाव के साथ
चिकन तंदूरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और आप लोग भी इसको बहुत ही ज़्यादा जो है इंजॉय करेंगे। खैर आज हम इसको राइस के साथ नहीं बना रहे क्योंकि हमने रोटी राइस एवरीथिंग अभी फ़िलहाल में स्किप किया हुआ है। सिंपल बस हम डिश खा रहे हैं जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। और यहाँ साथ में मैं बीन्स में आज काले चनों के साथ जो चाट होती है वो बना रही हूँ। एक आधी डिश हमारी बीन्स की होती है, एक आधी मीट की और कुछ थोड़ी सी फ्रूट की डिश होती है। कोई सा भी आप फ्रूट जो है इसके साथ एज ए सैलड आप वो ले लें। और इसके अंदर मैंने थोड़े से टमाटर डाल दिए हैं, खीरे डाल दिए हैं और थोड़ी सी प्याज को काट कर डाल दिया है। और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें मैंने लेमन ऐड किया है, चाट मसाला ऐड किया है और थोड़ा सा बिल्कुल सॉल्ट। और अब बस इसको सिंपल मिक्स कर दें। तो जो सिंपल इस तरह के खाने वो भी बहुत ज़्यादा मज़े देते हैं। और आपने इसके 15 से 20 मिनट के बाद मेक श्योर करना है कि इसकी साइड्स को ज़रूर चेंज करना है। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा जो डिनर है वो रेडी हो चुका है। मैंने साथ में एक जो है रोटी बनाई नहीं है। ये टॉर्टिला है जो कि रोटी की तरह का होता है लेकिन रोटी नहीं होती है, बिल्कुल लाइट सा होता है, लाइक बिल्कुल ही लाइट होता है, पता भी नहीं चलता आपने खाई है कि नहीं। तो खैर मुझे बिल्कुल सिंपल जो बारबेक्यू है वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने साथ में एक बिल्कुल सिंपल सी जो टॉर्टिला है वो बना ली है। तो यहाँ पर हमारा जो डिनर है वो रेडी है और अब हम लोग इंजॉय करने लगे हैं अपने मज़ेदार से डिनर को, बहुत ही टेस्टी से डिनर को। जी, तो डिनर से फ्री होने के बाद अभी बारी आ चुकी है जो भी डिनर के गंदे बर्तन हैं उनको जल्दी से वॉश कर लिया जाए। और आप लोग भी हमेशा अपने जो बर्तन हैं गंदे उनको रात को धोकर सोया करें, ये सुन्नत भी है। और उसके बाद बस यहाँ पर आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें इसको। और जिन्होंने भी अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। मेरा फेसबुक पेज भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल, आप लोग उसको भी ज़रूर लाइक करें। मेरा इंस्टाग्राम भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल, उसको भी ज़रूर फॉलो करें। और अब से मेरी जो भी वीडियो है वो एक दिन के बाद ज़रूर अपलोड हो जाया करेगी और आप लोग मेरी सभी वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करें, ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आप लोगों को जो मेरे नेक्स्ट व्लॉग हैं आने वाले वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और अगर आज की आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। तो अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।